हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 फिजिक्स में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में हमें संबंध पूछता है पेपर में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो पेपर में पूछता है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में हमें संबंध पूछता है। ठीक, तो देखिए संबंध में हम देखेंगे, पहले तो देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा। ठीक प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा और दूसरे वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे उत्तल दर्पण भी द्वारा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि या तो इस तरीके से पूछेगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो यह प्रश्न पूछेगा तो आप अवतल या उत्तल किसी से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में हमें संबंध स्थापित कीजिए, तो केवल अवतल दर्पण द्वारा ही हम उसे करेंगे। अगर उत्तल कहता है तो उत्तल द्वारा, अवतल कहेगा तो अवतल द्वारा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यह 5 नंबर का हमसे पूछता है। ठीक है, पेपर में जो है 5 नंबर का पूछेगा और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें एक किरण आरेख बनाया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो किरण आरेख पहले देख लीजिए। देखिए यही चित्र इसमें, यह अवतल दर्पण द्वारा है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए यह क्या है, M1 M2 हमारा अवतल दर्पण है, AB क्या है, मुख्य अक्ष है, और यह क्या है, फोकस है। और यहाँ पर देखिए यह क्या है, हमारे पास वक्रता केंद्र है। और यहाँ पर देखिए एक किरण आ रही है PQ, एक किरण आ रही है जो कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। ठीक प्यारे बच्चों, फोकस से होकर जा रही है। तो वही आप लोग यह किरण आरेख आप लोग समझ लेंगे तो यह जो हमारा सिद्ध करने का है, ठीक प्यारे बच्चों, संबंध है, वह आसानी से आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिए कैसे हम इसे हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या कि माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है। ठीक प्यारे बच्चों, यह देखिए हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है M1 M2 है। ठीक, जिसमें किरण आरेख दिखाया गया है, यह देखिए इसमें किरण आरेख दिखाया गया है। और कह रहा है कि जिसका मुख्य अक्ष AB, देखिए मुख्य अक्ष हमारा क्या है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष हमारा है, यह वाली जो रेखा है हमारे पास वही हमारे क्या है, मुख्य अक्ष AB। ठीक, और देखिए इसका ध्रुव हमारे क्या है, M1 M2 यानी द्वारा के मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं। यह क्या है हमारा ध्रुव, वो है। और फोकस यहाँ पर देखिए F है। और यहाँ पर देखिए तथा वक्रता केंद्र C है। तो यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र जो है हमारे पास क्या है, C दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में। और देखिए जहाँ हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जहाँ वक्रता त्रिज्या OC और फोकस दूरी OF में, इसी में हमें संबंध ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो संबंध ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं अब आगे कि क्या करें कि माना मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। यहाँ पर देखिए चित्र में कि यह देखिए एक प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पर दर्पण की परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जा रही है। ठीक है बच्चों, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जहाँ QC, यहाँ पर देखिए यह वाला जो हमारा डॉट डॉट करके जो दिखाए हैं रेखा, वही QC कह रहा है कि QC एक वक्रता त्रिज्या है जहाँ QC गोलीय दर्पण के परिधि के बिंदु Q पर, ठीक, खींची जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब है। ठीक प्यारे बच्चों, यह क्या है, अगर हम यहाँ पर एक चिन्ह को लो, ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचे, यह वाली जो रेखा है इस स्पर्श रेखा के लंब होगी कि नहीं होगी, QC जो है स्पर्श रेखा के लंब होगी कि नहीं होगी, वही यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा पर लंब है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, अब देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा पर लंब है, तो हम जानते हैं प्रकाश परावर्तन का नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक, ये क्या है, प्रकाश परावर्तन का नियम। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देखिए यह क्या है, हमारे पास लंब है और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण क्या बनेगा, आपतन कोण, यह क्या बनेगा, परावर्तन कोण, यानी कि कोणाई कोणार। ठीक, यहाँ पर देखिए आपतित किरण PQ, यह देखिए यहाँ पर PQ हमारे पास क्या है, आपतित किरण क्योंकि आ रही है। और यहाँ पर देखिए QF, यह क्या है, हमारी परावर्तित किरण। यहाँ पर देखिए परावर्तित किरण QF। ठीक, यहाँ से देखिए अब देखिए हम इसे हल करेंगे यानी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम इसमें हम लगाएंगे प्रकाश परावर्तन का नियम। ठीक प्यारे बच्चों, क्या लगाएंगे, प्रकाश परावर्तन के नियम से। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश परावर्तन के
नियम से। ठीक, देखिए प्रकाश परावर्तन का नियम क्या कहता है कि प्रकाश परावर्तन कहता है कि आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वाली देखिए PQC, यहाँ पर जो कोड बनेगा वो क्या है, आपतन कोड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कोड। ठीक है बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर कोड PQC बराबर है, यहाँ पर देखिए CQF की, या क्या है हमारे पास, परावर्तन कोड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोड CQF। ठीक, यहाँ तक हो गया, आप लोगों को समझ में आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से जब यहाँ पर ये दोनों कोड बराबर थे, यह देखिए यहाँ पर PQ जो भुजा है AB की क्या होगी, समांतर होगी कि नहीं होगी। जो PQ भुजा है AB की क्या होगी, समांतर होगी। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि PQ भुजा जो है, ठीक, वह समांतर है किसके, AB के। ठीक प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए तथा जो QC भुजा है इन्हें क्या कर रही है, आपस में मिला रही है। तो हम लिखेंगे क्या, और CQ या QC इन्हें मिलाती है। लिखेंगे क्या, और QC इन्हें मिलाती। ठीक, ये देखिए यहाँ पर जो QC भुजा है ये दोनों समांतर है और इन्हें क्या क्या रही है, QC भुजा जो है आपस में इन दोनों को मिला रही है। ठीक प्यारे बच्चों, QC भुजा इन दोनों को आपस में मिला रही है। यहाँ तक है आप लोगों को समझ में। अब देखिए जब QC भुजा आपस में इन्हें मिला रही है तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जो कोड बनेगा, यहाँ पर देखिए PQC यानी कि यह वाला कोड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसलिए कोड PQC बराबर, यहाँ पर देखिए क्या, और हमारा एक कोड क्या बनेगा कि कोड QCF यानी कि यह वाला कोड एकांतर कोड से। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कोड QC, यहाँ पर देखिए PQC यह वाला कोड, और यहाँ पर जो हमारा कोड बनेगा QCF, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे क्या, कोड QCF। यहाँ पर कहाँ से आया है, तो एकांतर कोड से। ठीक प्यारे बच्चों, एकांतर कोड से। ठीक, तो देखिए एकांतर कोड हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आइए दिखा दे आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए एकांतर कोड किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो क्या होता है, रेखाओं के अंतरंग में बने हुए दोनों कोड एकांतर कोड कहलाते हैं, जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम में क्या ऊपर नीचे हो। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए यह एक समांतर, दो समांतर रेखा है, इससे यह जो रेखा काट रही है यहाँ पर एक कोड यहाँ पर बन रहा है और एक कोड यहाँ पर भी बनेगा कि नहीं बनेगा, यह वाला कोड एक बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यह दोनों कोड क्या होते हैं, ऊपर और नीचे। यहाँ पर देखिए जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम में ऊपर नीचे होते हैं, वो दोनों कोड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, एकांतर कोड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास PQC यह वाला कोड, और यहाँ पर देखिए QCF यह वाला कोड हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा किससे, एकांतर कोड से। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ से हम लेंगे क्या, PQC बराबर क्या है यहाँ पर CQF। तो PQC यहाँ पर देखिए हमारा लेफ्ट वाला जो, ठीक प्यारे बच्चों, लेफ्ट वाला पद, इसमें देखिए दोनों बराबर है तो राइट वाला भी पद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कोण CQF बराबर होगा कोण QCF के। ठीक, इसलिए हम यह भी लिख सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से हो जाने के बाद जब हम लिखेंगे अब क्या, त्रिभुज में देखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज CQF में या QCF में। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज, लिखेंगे अतः त्रिभुज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज QCF में, यहाँ पर देखिए त्रिभुज QCF में, यहाँ पर देखिए कोड QC, सॉरी बच्चों, CQF, यहाँ पर देखिए
कोड CQF यह वाला कोड, यानी कि यह वाला कोड बराबर किसके, कोड CQCF के, इस वाले कोड के। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के, ठीक प्यारे बच्चों, दो कोड बराबर होते हैं। अगर दो कोड बराबर हैं आपस में तो उनके सामने की जो भुजा होती हैं वह भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस वाले कोड के सामने की भुजा क्या है, QF। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, QF भी बराबर होगा, और इस वाले कोड के सामने हमारे पास क्या भुजा है, CF। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए इस वाले कोड के सामने QF भुजा और इस वाले कोड के सामने हमारे CF भुजा है, तो ये अभी क्या आपस में बराबर होंगे, तो लिखेंगे हमारे पास CF। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसे हम क्या मान, समीकरण एक मान सकते हैं कि नहीं माने, समीकरण एक इसे मान लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम लिखेंगे क्या, कि यदि एक कंडीशन हो, ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख दें क्या, यदि ठीक बिंदु Q दर्पण के ध्रुव O के समीप, ठीक, तथा, ठीक प्यारे बच्चों, हो तथा वक्रता त्रिज्या क्या हो, कम हो, तथा वक्रता त्रिज्या कम हो। ठीक, कम हो, तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, जब वक्रता त्रिज्या भी कम होगी और जो हमारे पास Q बिंदु है, ठीक प्यारे बच्चों, Q वह किसके बराबर होगा, P के। ठीक, तो यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे क्या, अब यहाँ से हम देखिए लिख सकते हैं क्या, कि Q की जगह पर हम क्या O लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए Q, यहाँ पर देखिए QF, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या देखा है, QF, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, QF बराबर OF। तो हम लिखेंगे क्या, QF का मान समीकरण एक में रखने पर, यानी कि लिखेंगे QF का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक, अब देखिए QF का मान हम समीकरण एक में रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए QF समीकरण एक हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर QF की जगह पर हम क्या लिखें, OF बराबर CF। ठीक, अब देखिए यहाँ से हो गया OF हमारे पास, यहाँ पर देखिए अब यहाँ से हम मान रखते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, OF तो हमारे पास फोकस है, और देखिए CF यह क्या है, CF है, तो यहाँ से हम OF बराबर हम लिखेंगे, तो हमें देखिए जो हमारी दूरी होती है, ठीक प्यारे बच्चों, कहाँ से हमें लेना होता है, ध्रुव से लेना होता है। ठीक प्यारे बच्चों, ध्रुव से हम दूरी को लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, CF तो पहले से दे रखा है, CF प्लस OF, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, OF। ठीक, ये क्या है, अब पूरी दूरी हमारे पास क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या को क्या करें, अगर हम कम करें, ठीक प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या को कम करें, तो यहाँ से देखिए हम कितना कम कर दें, आधी कर दें, 1/2 कर दें। ठीक, यानी कि इसको हम कर दे रहे हैं क्या, 1/2। ठीक प्यारे बच्चों, कम करने को कह रहा है, तो हम 1/2 कम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, OF बराबर 1/2। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए CF प्लस OF, तो CF, ठीक है, यहाँ पर देखिए CF प्लस OF को हम OC नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, वक्रता त्रिज्या को हम OC लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे क्या, OC। जैसे यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारे पास, पूरी दूरी हमारे पास क्या है, 4 मीटर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर, तो इसको हम 2 + 2 तो भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि 2 + 2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम 4 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो वही हमने लिखा है कि CF प्लस OF। यहाँ पर देखिए CF प्लस OF है, तो पूरी दूरी हमारे पास क्या है, OC भी है, तो यहाँ पर हम OC लिख लेंगे। ठीक, तो OC को हमने क्या, सर्वप्रथम ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए OC को हमने क्या माना है, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए OF हमारे पास क्या है, फोकस दूरी
यहाँ पर देखिए फोकस दूरी को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों। और OC यानी कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को जो है हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक, तो OF की जगह पर हम F लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F बराबर 1/2 गुणे में R। ठीक, अब देखिए ये क्या है, भागे में इधर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो हमारे पास लिखेंगे क्या 2F बराबर R। ठीक, और देखिए यहाँ पर अगर हम F बराबर लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणे में है तो भागे में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R/2। यही दोनों हमें ज्ञात करना था। ठीक प्यारे बच्चों, यही देखिए हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, देखिए इसके कहने का मतलब यह है कि अगर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक प्यारे बच्चों, जो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। जहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की जो यह फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या हमारे पास क्या है, आर की क्या होती है, आधी होती है। ठीक, यही यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, किसी गोलीय दर्पण की ठीक, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता, ठीक है बच्चों, त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, यहाँ तक है आप लोग समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए मिलते हैं हम, अब मिलेंगे हम अवतल दर्पण में। ठीक प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय।